हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस में अगर 5 मिनट का समय लगता है तो 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन है हमारा। तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है, 60 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस होने में, तो पहला यही करेंगे। T1 कितना हो जाएगा 60, T2 हो जाएगा 50 और T हो जाएगा 5 मिनट। यहां तक दिक्कत है तो बोलिए। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, 60 माइनस 50 अपॉन में 5 बराबर k इंटू 60 प्लस 50/2 माइनस। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एटमॉस्फेरिक वातावरणीय वातावरण का तापमान जो है, वातावरण का तापमान क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टी नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टी नॉट यहाँ पे लिख देते हैं हम, टी नॉट 25 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ब्रैकेट में आप क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम के का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा 10/5 2 हो गया, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा k इंटू 110/2 यानी 55, ये 55 हो जाएगा दोस्तों, माइनस 25। तो 55 में से 25 गया तो 30, तो k इंटू 30 बराबर 12, और यहां से k का मान कितना आ जाएगा 2/30 यानी 1/15, ठीक है। अब चलिए, अब मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं दोस्तों। अब देखिए, अब हम क्या लेंगे, दूसरा स्टेप 50 से 40 होने में क्या लगेगा, 50 से 40 यानी 50 से 40 डिग्री होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, T1 50 हो जाएगा, T2 40 हो जाएगा, K का मान 1/15 है और T का मान हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए T1 कितना है 50 माइनस 40 अपॉन में T इक्वल्स टू T1 प्लस T2, तो T1 प्लस T2 बाई में 2 माइनस T नोट कितना है 25 डिग्री है, ठीक है। 10 बाई में T इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 45, यहाँ पे 90/2 45 हो जाएगा, माइनस 25, ये हो जाएगा 20, 10/T, ठीक है। ठीक है दोस्तों, के का वैल्यू यहाँ पे रखना हम भूल गए हैं, के का वैल्यू 1/15 है, यहाँ पे 1/15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ये 20 इंटू 1/15, अब चलिए 10 से कट जाएगा 2 बार में, तो 1/t इक्वल से कितना आ जाएगा 2/15, और यहाँ से t का मान आ जाएगा 15/2 यानी 7.5 मिनट। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7.5 मिनट। एक बार और मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूं दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस में समय लगता है 5 मिनट। किस चीज का समय है, ठंडा होने का। कोई वस्तु जो है 60 डिग्री पे है तो 50 डिग्री सेल्सियस में जाने में उसे 5 मिनट का समय लगता है, तो 50 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होने में उसे कितना समय लगेगा, तो इससे ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको पहले ही मैं बताया हूं कि रेट ऑफ कूलिंग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के, ठीक है। ठीक है, और यह भी मैं बताया था कि न्यूटन ने क्या बोला था कि गर्म वस्तु से थोड़ी ठंडा होने में और थोड़ी ठंडा से पूरी ठंडा होने में ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ 60 से 50 हो रहा है तो इसमें समय 5 मिनट लग रहा है, तो 50 से 40 होने में समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लिखे T1 माइनस T2 अपॉन T इक्वल्स टू K इंटू T1 प्लस T2/2 माइनस T नॉट, ठीक है। अब T1 का वैल्यू 60 से 50 होने में यहाँ यूज करके मैंने K का वैल्यू निकाला, और फिर 50 से 40 में K का वैल्यू पुट किया तो हमें किसका वैल्यू निकल गया, T का वैल्यू निकल गया, जो कि 7.5 मिनट आया। तो दोस्तों इस तरह का एक और क्वेश्चन हम लेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होने में, 80 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस होने में कितना डिग्री समय लगता है, 10 मिनट का समय लगता है। आपसे क्या पूछा है, 50 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होने में कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 80 से 50 के लिए निकालते हैं। 80 से 50 के लिए क्या हो जाएगा, T1 80 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, T1 माइनस T2 अपॉन में T
इक्वल्स टू के इंटू T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0। और यहाँ पे दोस्तों वातावरण का ताप जो है, वातावरण का टेम्परेचर जो है वो कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री सेल्सियस का ताप। वातावरण का ताप कितना दिया हुआ है, वातावरण का ताप दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है, यहाँ पे T1 80 है, T2 50 है, T कितना लग रहा है भैया, 10 मिनट। 10 मिनट के इंटू T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा, 80 प्लस 50 बाई 2 माइनस 25। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 बाई में 10 इक्वल्स टू के इंटू ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 130 बटा 2 65 हो जाएगा, माइनस 25। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, के इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30। ये कट जाएगा, के का वैल्यू आ जाएगा 1/10। के का वैल्यू कितना आया दोस्तों, 1/10। अब इस के का वैल्यू 50 से 30 डिग्री ठंडा होने में रख देंगे। 50 से 30 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, T1 50 होगा, T2 30 होगा, अपॉन में T होगा, T का वैल्यू हमें निकालना है, इक्वल्स टू के इंटू T1 कितना है 50, T2 कितना है 30, बटा में क्या होगा 2 होगा, माइनस T0, T0 कितना है 25। ठीक है दोस्तों, यहां से कितना आ जाएगा 20 बाई में T इक्वल्स टू के का वैल्यू कितना है 1/10 है, इंटू 80/2 माइनस 25। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 25 अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/10 इंटू यहाँ पे 40 हो जाएगा, 40 में से 25 जाएगा तो 15। यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, 40 में से 25 गया तो ये आ गया यहाँ पे 15। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 20 बाई में T। अब देखिए, यहाँ से 5 से कटाएंगे तो 4 बार में, 5 से कटाएंगे तो 3 बार में। ठीक है, तो 4/T बराबर क्या हो जाएगा, 3 बाई में 10। अब देखिए दोस्तों, 4 इंटू 10 बाई में 3 इक्वल्स टू T, और यहाँ से T का वैल्यू आ जाएगा 40 बाई में 3 यानी 13.3 मिनट। 13.3 मिनट दोस्तों हमारा आखिरी आंसर होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो तो आप बताएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कहीं भी कोई समस्या हो तो आप बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दिया हूँ, पूरे डिटेल्स में सॉल्व किया हूँ, एक एक स्टेप बताया हूँ। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन में एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस होने में 10 मिनट का समय लगे, तो 50 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा। तो न्यूटन लॉ और वातावरण का टेम्परेचर आपको दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 1 मिनट से लेके 30 सेकंड तक का समय लगना चाहिए दोस्तों। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसी पे पुट कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग पे। क्या है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 मिनट्स टू कूल फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस होने में किसी ऑब्जेक्ट को 5 मिनट्स का टाइम लगता है, तो उसी ऑब्जेक्ट को क्या बोल रहा है 70 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होने में कितना टाइम लगेगा, यही क्वेश्चन है हमारा। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 मिनट टू कूल फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस, then what time taken by same object to cool from 70 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। 70 डिग्री सेल्सियस, तो ठीक है, यहां से देखिए दोस्तों 80 से 70 होने में कितना टाइम लग रहा है 5 मिनट। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है T1 माइनस T2 अपॉन में T इक्वल्स टू के इंटू T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0। ठीक है, T1 कितना है 80 है, T2 कितना है 70 है, बाई में T कितना है, T है 5 मिनट्स। ठीक है, इक्वल्स टू के निकालना है हमें, T1 प्लस T2 80 प्लस 70 बाई में 2 माइनस 20 है दोस्तों, सॉरी। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, यहां से क्या होगा 10 बाई में 2 यानी 2 आ जाएगा, 10/5 कितना होगा 2 होगा, लिख देता हूं 10/5 इक्वल्स टू के इंटू
ये कितना हो जाएगा 150 बाई में 2 माइनस 20, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2 बराबर k इंटू कितना हो जाएगा 75 माइनस 20, और यहां से दोस्तों k 2 बराबर क्या हो गया k इंटू कितना हो जाएगा 55, ठीक है, ठीक है दोस्तों 55 हो गया, ठीक है। यहाँ से 2 k का मान कितना हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा 2 बाई में 55, k का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 2/55। एक बार और मैं बता देता हूं, 80 से 70 के लिए निकाल रहे हैं, टाइम दिया हुआ है, कितना लग रहा है 5 मिनट लग रहा है, तो 80 माइनस 70 बाई में 5, 10 बाई में 2, 10 बाई में 5 तो 2 आ गया, ठीक है। k t1 प्लस t2 बाई में 2, तो 150 बाई में 2 75, 75 में से 20 घटा दिए तो 55 आया, तो 2 बाई में 55। अब देखिए दोस्तों, अब कहां से कहां जा रहा है 70 से 40 जा रहा है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला रखेंगे t1 माइनस t2 बाई में t कितना है निकालना है, इक्वल्स टू k का वैल्यू कितना है 2 बाई में 55, 2 बाई में 55, ठीक है। t1 कितना है 70 प्लस 40 अपॉन में 2 माइनस t नॉट कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 आएगा बाई में t इक्वल्स टू 2 बाई में 55, यहाँ पे कितना आ जाएगा 155 माइनस 20, क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 110 बाई में 2, 110 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 55 में से 20 घटा देंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 से इसको कट कर देते हैं तो यहाँ 15 आ जाएगा, 15 अपॉन टी इक्वल्स टू 1 बाई में 55 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 35, 5 से ले जाएंगे कितना बार में जाएगा 5 से आगे 7 बार में, ये जाएगा 11 बार में, ठीक है। यहाँ से 15 अपॉन टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7 बाई 11, 7 बाई 11, यहाँ से 7t इक्वल्स टू 15 इंटू 11, और t बराबर आ जाएगा दोस्तों 15 इंटू 11 बाई में 7, ठीक है दोस्तों। ये 7 से इसको कट करेंगे 15 को तो 2.1 आएगा अप्रॉक्स, 2.1 इंटू 11, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 1, और 11 टू 22 23, यानी 23.1 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट, 23.1 मिनट हमारा आंसर होगा, 23.1 मिनट हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है, 23.1 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 23.1 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।